साथियों नमस्ते। आज हम कल जिस सवाल पे हम बात करने के लिए लाइव आए थे, आज उसी सवाल पे फिर से हम लाइव आ रहे हैं। साथियों, ये पूरा मामला कामरान का और अली शेर का जो लखनऊ में इनकाउंटर हुआ है, उस पूरे मामले को लेकर कल हम लोग कामरान के परिवारजनों से मुलाकात किए और कल रात में जब हम लोग परसों मुलाकात किया गया था और कल जब हम लोग दिन में थे और मालूम चला कि उनकी बॉडी आ गई है और बॉडी आने के बाद और इस बात का मालूम चला कि उनके जो है ऊपर के और नीचे के दो दांत टूटे हुए हैं, बाईं आंख फोड़ी हुई है, दाहिने हाथ की कलाई कंधा टूटा हुआ है, दोनों हाथ की हथेलियां काली हुई हैं, कान से खून आ रहा है। तो ये साफ तौर पे कर रहा था कि कान का पर्दा फटा था, है गला रस्सी से घोटा हुआ दिख रहा था और एक गोली नाभि के पास और एक गोली सीने के दाहिनी तरफ लगी है। ये पूरा मामला इसलिए हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, इसलिए हम बात करना चाहते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले में कल उस दिन भी मैंने कहा था, इस तरह से मुख्तार अंसारी को नाम लेकर इस पूरे मामले का इनकाउंटर को जस्टिफाई करने की कोशिश की गई, लेकिन हम उस दिन भी कह रहे थे, परसों ही हम बात कर रहे थे आप सब लोग से कि ये मामला फर्जी है और ये कल लाश आने के बाद ये साफ साफ हो गया कि ये कामरान का एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या की गई। सवाल इस बात का है कि उसके ऊपर के दांत और नीचे के दांत, दोनों दांत कैसे टूटे हुए, जबकि उसकी अगर आप फोटोग्राफ मैंने अपने फेसबुक पे भी पोस्ट किया है, आप देख सकते हैं। उसके जो दूसरी फोटो है उसको तो ब्लर कर दिया फेसबुक ने, ये फोटो आप देख सकते हैं। ये फोटो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस फोटो में साफ साफ तौर पे देखिए कि इसका दो ऊपर दांत और नीचे का दोनों दांत टूटे हुए हैं और इसकी एक आंख फोड़ी गई है। एकदम साफ साफ ये आपको दिख सकता है, आप अगर इसमें देख रहे हो, और मैंने फेसबुक पे उसको किया, उसको आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं। इसके दाहिना कंधा टूटा हुआ है, दाहिनी हथेली टूटी हुई है और इसके दोनों हथेलियां काली हुई हैं और कान से खून आ रहा था और गला रस्सी से घोटा हुआ दिख रहा था और एक गोली नाभि और गोली सीने के पास में। इसको आप क्या इनकाउंटर कह सकते हैं? हम तो नहीं कह सकते इसको इनकाउंटर। अगर फिल्मों में भी आप देख सकते हैं, तमाम जगहों पे देख सकते हैं, इनकाउंटर में अगर किसी को भी कहा जाता है तो उसको वार्निंग की जाती है, वार्निंग करने में उसको गोली मारी जाती है। अगर गोली मारी जाती भी है तो वो गोली पैर के कमर के निचले हिस्से में उसको मारी जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये साफ साफ दिख रहा है कि ये इनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या है। क्यों? क्योंकि अगर पुलिस ने उसको गोली मारी तो वो गोली सीधे तौर पे सीने पे लगी और नाभि पे लगी, एकदम दो ही गोली लगी, मतलब कि एकदम निशाना साधते हुए उसकी जान लेने की कोशिश की गई। दूसरा बात, पैर पे नहीं गोली मारी गई, ये साफ साफ बता रहा है कि उसको पैर पे नहीं गोली मारी गई, मतलब कि उसको वार्निंग नहीं दी गई, न कोई भाग रहा था, न कहीं बैठा था। और साफ तौर पे जो मैं फिर से ये दो फोटोग्राफ्स हैं, साफ तौर पे आप देख सकते हैं दोनों फोटोग्राफ्स को। इसमें दो ऊपर के दांत, दो नीचे के दांत टूटे हुए हैं और आगे एक आंख फोड़ी गई है, कान से ब्लडिंग हुई है, कान का पर्दा फटा हुआ है, दाहिने कंधे का दाहिना कंधा टूटा हुआ है, दाहिना हथेली टूटी हुई है और इसके बाद ही ये पूरा ये क्या कहते हैं, उसकी हथेलियों में कालापन है, जैसे लग रहा है किसी चीज से बांधा गया था, उसके गले में जैसे लगता है कि रस्सी घोटी गई थी। ये पूरा का पूरा मामला फर्जी है और हम इसमें अभी तक हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफआईआर उनके परिवारजनों को नहीं मिली। हमने भी बहुत कोशिश किया, अब तक हमको नहीं हासिल हुई। कल हम रात में उनके परिवारजनों के साथ देर रात तक हम लोग बैठे और इस निष्कर्ष पे पहुंचे। कल दिन में भी हम लोग थे और हम लोग लैंड ऑर्डर को पालन करने वाले लोग हैं, बल्कि हमने कल कहा लोगों से कि नहीं, अभी इनकी मिट्टी न इनको दफनाया ना जाए, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, इसको दफनाया जाए। क्यों? क्योंकि लाश के उसको सही समय पे दफना दिया जाए। हमने कहा कि नहीं, इसकी इंसाफ का भी सवाल है, लेकिन इस बात को तय हुआ बाद में लोगों के साथ मिलकर के कि लॉ एंड ऑर्डर के सवाल को देखते हुए, तमाम सवालों को देखते हुए हम लोग इसको दफन कर दें। लेकिन इन सवालों के साथ क्योंकि हमें ये साफ है कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर ये दिखाते हैं कि ये चीजें नहीं दिखाते हैं, ये जख्म नहीं दिखाते हैं, चोटें नहीं दिखाते हैं, तो साफ तौर पे बात आता है कि ये इनकाउंटर
फर्जी था, जिसको जस्टिफाई करने के लिए मेडिकल रिपोर्ट का भी सहारा लिया गया। और तब हम इस बात पे भी फिर से भी मांग करेंगे कि इसका फिर से पोस्टमार्टम किया जाए। लेकिन अभी हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट को हम मांग करते हैं। आज हम उनके भाई इमरान साहब और उनके परिवार के तमाम लोगों के साथ हम लोग आज आजमगढ़ के एसएसपी से मुलाकात किए, डीएम साहब से मुलाकात करने गए थे, वो नहीं थे वहां पर, उनको भी हमने ज्ञापन वहां पर सौंपा है। और आजमगढ़ के एसएसपी जो हैं यहाँ पर एसपी हैं, उनसे हमने मुलाकात किया, उनसे बात किया। उन्होंने पहले राउंड एडिशनल एसपी ने कहा कि ये मामला लखनऊ का है, इसलिए आप लखनऊ जाइए। लेकिन इस बात को हमने कहा कि नहीं, ये मामला आजमगढ़ का है और आजमगढ़ से ही उठाया गया, और हमारा मानना है कि उसकी आजमगढ़ में ही हत्या की गई और उसको ले जाकर के उसकी लाश को दिखाया जा रहा है लखनऊ में जो है। ठीक, अली शेर की फैमिली से हमारा अली शेर की फैमिली से भी हमारा लगातार टच है, हम उस सवाल को भी उठाएंगे। सवाल इस बात की है, देखिए साथी लिख रहे हैं कि भाई मेरे इंसाफ की उम्मीद नहीं रही, लेकिन हाँ, हम इंसाफ के लिए डेमोक्रेसी में लड़ रहे हैं। हमारे किसान भाई 11 महीने से लड़ रहे हैं, इसलिए इंसाफ की उम्मीद को हमको ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। हमको इस लड़ाई को लड़ना है और रिहाई मंच ने इस लड़ाई को बखूबी लड़ा है। और उत्तर प्रदेश में जब आजमगढ़ में आतंकवाद के नाम पर यहाँ पर दर्जनों लड़कों को फंसाया गया, बाटला हाउस में इनकाउंटर किया गया, उसमें भी हमने लड़ाई लड़ी और मोहम्मद शोएब एडवोकेट साहब ने लगभग 17 नौजवानों को आतंकवाद के मामलों से बाइज्जत बरी करवाया। इसलिए हमें इस बात का पूरा यकीन है, ये पूरा मामला इसके पहले भी आजमगढ़ के लगभग 8-9 इनकाउंटर है, उसको समेत पश्चिमी यूपी के कई इनकाउंटर समेत कई इनकाउंटर क्या कहते हैं आज भी सुप्रीम कोर्ट में है, पेंडिंग पड़े उनके केसेस। इसलिए ये भी केस पेंड जाएगा, हम इसको बड़े पैमाने पर उठाएंगे, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। लेकिन अभी हम प्रशासन से इस बात को मांग करते हैं कि इस इनकाउंटर को जस्टिफाई करने की न कोशिश करें, क्योंकि इस इनकाउंटर को आप जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे तो मनीष गुप्ता जैसा, जिस तरह से आप एक्सपोज हुए, जिस तरह से आप जो है लखनऊ में पुलिस वाले ने गोली मारा, जो एप्पल के एरिया मैनेजर को एक्सपोज हुए, उस तरह से इस मामले में आप एक्सपोज हो जाएंगे। हम योगी आदित्यनाथ से इस बात को साफ तौर पे कहेंगे कि आप ठोक दो नीति जो आप चला रहे थे, ठोक दो नीति नहीं है, आप ठेके पर इनकाउंटर करवा रहे हैं। ये बात उनके परिजन कह रहे हैं। कल हम उनके पिता नसीम साहब से मुलाकात किए, उन्होंने बात साफ तौर पे कहा कि 2:30 बजे के तकरीबन वो लड़का हम बात किया, संपर्क में था। लगभग 4 बजे के करीब वो लड़का बिसाम के पास में एक मार्केट है मंगरावा, जो लड़के का गांव है, उसके बगल में बिसाम के पास में है। शिवदास जी इस बात को कर रहे हैं, लखनऊ कारागार में रुपेश कुमार प्रजापति की हत्या के मामले में भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि उसे मारा पीटा गया। हाँ, शिवदास भाई सही कर रहे हैं कि इस बात को हम आज ही शिवदास भाई ने शेयर किया। आज इस सवाल को भी हम इस सवाल को भी उठाएंगे। हम लगातार इस बात को साफ तौर पे कहते हैं कि दलित पिछड़े मुसलमानों को लगातार ठोक दो नीति के तहत मारा जा रहा है और इनको उनकी हत्याएं की जा रही हैं। इस हत्याओं को हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। हमने एजेंडा बनाया, इसीलिए हम एजेंडा को लेकर चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हम फर्जी साथियों, अभी क्या कहते हैं, फेसबुक ने हमें जो हम फोटो दिखा रहे थे उसकी वजह से उन्होंने कवर्ड करने की बात कही। मेरे पेज पे जो है, जो साथी देख रहे होंगे, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो हमारे फेसबुक अकाउंट पे इस बात को देख सकते हैं। हम अभी फिलहाल में उन फोटोग्राफ्स को नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि फेसबुक उसको बार बार ब्लॉक कर रहा है हमारे अकाउंट को। हमारा साफ तौर पे कहना है साथियों कि हम कल कह रहे थे कि ये इनकाउंटर फर्जी है, और हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ठोक दो नीति पे नहीं काम कर रही है, ठेके पे हत्याएं करने का काम कर रही है। इसको अजय इसको सही करिए, देखिए कैसे होगा। तो ठेके पे हत्याएं करने का काम कर रही है। तो हमारा साफ तौर पे कहना है साथियों कि हम इस सवाल को उठाएंगे और मजबूती से उठाएंगे। इस सवाल में एक सवाल के साथ में हम और जोड़ते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं कि उनके पिता नसीम साहब और इमरान उनके भाई, कल मुलाकात हुई, उनसे बात हुई। उन्होंने इस बात को कहा है कि उनके गांव में कुछ उनके विरोधी लोग हैं। उनके विरोधियों का उन्होंने नाम भी आज एसपी को जो साहब को जो तहरीर दिया है उसमें भी इस बात को लिखा है और उसमें उन्होंने इस बात को जिक्र भी किया है। तो उसमें भी उन्होंने उनका नाम दिया है कि कुछ लोगों ने उनके पहले भी प्रधानी के इलेक्शन में और कुछ कोई गांजे का कोई मामले में उनको फंसाया, फिर इसके बाद फिर किसी अन्य मामले में भी उनको फंसाया। पिछले दिनों में क्या कहते हैं, इसी तरह उन्होंने किया। एक मिनट
एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट साथियों, एक दूसरे पेज से हम इसको भी कर रहे हैं, उसको भी हम कर रहे हैं, आप लोगों को क्षमा चाहते हैं, उसको थोड़ा सा क्या कहिए साथियों, चूंकि फेसबुक सोशल मीडिया ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और इस पे चूंकि ये कंटेंट को ग्राफिक्स की वजह से वो बार बार क्लोज कर रहे थे, फिर से हम अपनी बात को शुरू कर रहे हैं, फिर से क्या हम कंटिन्यू करते हुए अपनी बात को रख रहे हैं कि उनके पिताजी ने इस बात को कहा कि उनके जो गांव के कुछ लोग हैं उनसे उनकी दुश्मनी थी, वो लगातार प्रधानी के इलेक्शन से लेकर कई मामलों में, अभी इस मामले लड़के को गांजे के मामले में फंसाया। साफ तौर पे ये बात बताती है कि मतलब कि कामरान को उसके गांव के कुछ लोगों ने जो उससे दुश्मनी थी उनको फंसाना चाहते थे, और फंसाने की इस पूरी कड़ी में उसका उन लोगों ने उसको जो है उसको पुलिस के साथ मिलकर के उसको जो है मरवाया। मतलब क्या हुआ इसका? साफ तौर पर कि एक आदमी जो किसी आदमी की हत्या करना चाहता है वो पुलिस का सहारा लेकर के वो हत्या कर रहा है, मतलब एक प्रकार से ठेका दे जा रहा है पुलिस को। और ये बात पुष्पेंद्र यादव की हत्या में भी आई है। पुष्पेंद्र यादव की भी हत्या में आप देख सकते हैं, उसमें भी इस बात को आया था कि धन उगाही का मामला आया था। इसके पहले भी झांसी में भी एक मामला आया था, उस मामले में भी आया था कि लगभग क्या कहते हैं 3 लाख या 1.5 लाख इस तरह के एक वायरल वीडियो हुआ था किसी भाजपा के नेता का और किसी व्यक्ति का या पुलिस वाले का, मुझे याद नहीं आ रहा है क्योंकि इतनी घटनाएं होती हैं तमाम तरीके से। तो उसमें भी आ रहा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस पैसा लेकर इनकाउंटर करती है। तो साफ साफ इस बात को कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस पैसा लेकर इनकाउंटर कर रही है, और ये बात पहले भी कहा जा चुका है। तो मतलब कि इसमें अभी पिछले दिनों एक मामले में दिल्ली की एक न्यायालय ने कहा था ये उत्तर प्रदेश नहीं है जहां पुलिस में अपनी मनमानी कर सके। ठीक इसी तरह से हम इस बात को कह रहे हैं कि साथियों कि इस मामले में भी आप देखिए कि उनके परिजनों ने जो आरोप लगाया है उसमें इस बात को कह रहे हैं कि गांव के कुछ लोग से दुश्मनी थी और उस दुश्मनी के एवज में उन लोगों ने कहते हैं उसकी हत्या करवाई, मतलब उसकी हत्या करवाई। दूसरी तरफ पुलिस का दावा है कि उसका लखनऊ में अली शेर के साथ संभवतः मडियाओं में उसका इनकाउंटर का दावा कर रहे हैं। उसके साथ भारी पैमाने पर हथियारों की भी रिकवरी की बात कुछ मीडिया समूह में आई। मतलब कि हथियार भी जो दिखाए जा रहे हैं वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा कहां से लाए गए अगर ये हत्या है। दूसरा कि क्या ये हथियार जिन लोगों ने मरवाया उन्होंने मुहैया कराया। तीसरा सवाल इस बात का है कि ये पूरा प्रदेश शिवदास भाई फिर कह रहे हैं कि गोरखपुर में विजय प्रजापति का एनकाउंटर भी जाति वर्चस्व के लाए, वहां से ही कर रहे हैं। ये पूरा जाति वर्चस्व और ये तमाम सवालों को लेकर जो पूरा उत्तर प्रदेश में चल रहा है, इसमें ठोक दो नीति ही पूरा चल रही है और अपने विरोधियों के सफाई का काम कर रहे हैं। तो साथियों, मैं फिर से जो साथी नए जुड़े हैं मैं उनसे एक बार फिर से रिपीट करूंगा, मैं वो फोटोग्राफ और ग्राफिक्स नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं इस बात को कहूंगा कि साफ तौर पर इसमें जो उनके परिवार का आरोप है कि विरोधियों ने उसको मरवाया, और लखनऊ पुलिस का यह दावा है, यूपी एसटीएफ का यह दावा है कि उसका इनकाउंटर किया गया। मतलब दोनों बातों की, दोनों कड़ियों को अगर जोड़ दिया जाए तो एक बात ये कहती है कि एक लोग उसको मरवाना चाहते थे, पुलिस का सहारा लिए। मतलब ये ठेके पे ये हत्या की गई जिसको इनकाउंटर का नाम दिया जा रहा है। मतलब योगी राज में ठोक दो नीति अब ठेके पे चलने लगी है। मतलब कि कल की डेट में चाहे मनीष गुप्ता से लेकर चाहे जितनी भी हत्याएं हुई हैं, कौन नहीं जानता कि इस देश में थाने नहीं बिकते हैं, कौन नहीं जानता कि पुलिस चौकियां नहीं बिकती हैं। अगर इस बात, और इस देश में यह भी मामला है कि ये कुछ आईपीएस ऐसे हैं जिनके राज में ज्यादा तौर पे इनकाउंटर्स होते हैं। मैं उस मामले में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं इस बात को मैं आपसे कहना चाहूंगा कि फिर से कहना चाहूंगा कि हम इस पूरे मामले की इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, सीबीआई इंक्वायरी की बात कर रहे हैं,
हम इस पूरे मामले की जांच कर बात कर रहे हैं। हम इस मामले में चाहते हैं कि जिन परिवार के जिन लोगों को उसके हत्या का अगर षड्यंत्र का साजिश का आरोपी बताया है उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। उस पुलिस पार्टी को तत्काल उसको जो निलंबित करते हुए उसको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये इनकाउंटर नहीं, साफ तौर पे हत्या है। ये मामला अगर उत्तर प्रदेश पुलिस मामले को अगर आपका सोच रहे हैं कि अभी एक साथी लिख रहे हैं कि शेख आकिब आजमी साहब की आपसे बहुत उम्मीद नहीं, हमसे उम्मीद नहीं साथी, ये सबसे उम्मीद है और हमको ना उम्मीद होने की जरूरत नहीं है। हमको इस पूरे मामले को हम लोग को जब मजबूती से उठाएंगे, क्योंकि मैं फिर से जो नए साथी जुड़े हैं उनसे मैं इस बात को शेयर करना चाहूंगा कि मैं वो फोटो नहीं दिखा पा रहा हूं, क्योंकि वो फोटो दिखाएंगे तो अभी फेसबुक फिर से ब्लॉक कर देगा, कि उसके दोनों ऊपर और नीचे के दोनों दांत टूटे हुए थे उसके, जबकि दांत पहले नहीं टूटे थे। उसका आंख फोड़ी गई है, उसकी आंख एकदम सही थी। उसका कान का पर्दा कामनान का फटा हुआ था, उसकी ब्लडिंग हुई थी, मतलब उसके कान में चोट आई। तीसरा, उसका दाहिना कंधा टूटा हुआ, मतलब तोड़ा गया। दाहिना हाथ, मतलब हथेली उसकी टूटी हुई, मतलब वो भी तोड़ी गई। उसके हाथों में कालापन, उसके गर्दन पर भी गला घोटने के निशान। मतलब ये साफ साफ तौर पर बताया जा रहा है कि कामरान को मारने से पहले उसको मारा पीटा गया, उसको शारीरिक यातना दी गई, उस यातना के बाद उसको गोली मार करके उसकी हत्या की गई। ये पूरा का पूरा मामला यूपी एसटीएफ द्वारा जो दावा किया गया है, ये पूरा का पूरा मामला सवालों के घेरे में है और हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो। और इसमें इस पूरे मामले को यहाँ पर अगर ये बात सोचा जा रहा है कि इसमें एक ये कह करके कि 25,000 का इनामी अपराधी था, ये फला था, इस मामले को इस तरह से आप नहीं निपटा सकते हैं। इस मामले में जो तमाम एविडेंस है, तमाम चीजें हैं, वो हमारे जो हम पीड़ित पक्ष है उसके तमाम जो दावे हैं उसको पुष्ट करते हैं। हम मांग करते हैं कि इस पूरे मामले को हम जो है उठाएंगे और इस मामले को पीड़ित पक्ष इंसाफ पाएगा। हम साथियों इसके साथ ही हम बात को बताना चाहेंगे कि आजमगढ़ और मुजफ्फरनगर एक मॉडल बन चुका है। आजमगढ़, आपको रासुका देखना है तो आप आजमगढ़ आ जाइए, इनकाउंटर देखना है तो आप आजमगढ़ आइए। आप सिद्धार्थ भाई बात को कर रहे हैं कि चित्रकूट में भालचंद यादव का एनकाउंटर भी फर्जी मुठभेड़ की पड़ रहे थे, सही कह रहे हैं एकदम। टाइटल आप देख लीजिए, इस प्रदेश में आप टाइटल देख लीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूं जातियों की नाम बोल रहा हूं, टाइटल देख लीजिए। अभी सिद्धार्थ भाई ने दो लोगों के इनकाउंटर की बात कही, टाइटल देख लीजिए, जाति देख करके, धर्म देख करके यहाँ पर इनकाउंटर किया जा रहा है। और ये जाति धर्म देख करके इनकाउंटर की जो है, हमने इस बात को साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में फर्जी इनकाउंटर नहीं होने देंगे। और आप सब लोग इस मिलजुल करके इस लड़ाई को हम लोगों को लड़ना पड़ेगा, नहीं तो कल की डेट में ये नहीं निश्चित हो सकता है कि कल किसका बच्चा, किसका बेटा, किसका भाई, किसका पति कल किस फर्जी इनकाउंटर में मारा जाए। और हमको इस मजबूत लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और हम खास तौर पे आजमगढ़ के साथियों से हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि हमने जिस तरह से बाटला हाउस इनकाउंटर के बाद जिस तरीके से तारिक कासमी और खालिद मुजाहिद की गिरफ्तारी के बाद हमने आजमगढ़ में बड़े पैमाने पर उतरे, हम खड़े हुए और इस बात को हमने दिखाया, पूरे हिंदुस्तान को इस बात को दिखाया कि हम नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करने वाले लोग हैं। इंसाफ के लिए हम हर स्तर पर लड़ेंगे। आज फिर से हम उन तमाम साथियों को जो बाटला हाउस इनकाउंटर में इस लड़ाई को लड़े, वो जो तारिक कासमी खालिद मुजाहिद की लड़ाई लड़े, तमाम साथियों से गुजारिश करेंगे कि इस पूरे मुहिम को, कामरान के इनकाउंटर को लेकर हम सब लोग एकजुट होकर इस पूरे इनकाउंटर की लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाए। क्योंकि जिस तरीके से आजमगढ़ में 2008 में कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उस समय बसपा की सरकार थी राज्य में, उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और कहा गया कि उस समय कहा गया कि क्या कहते हैं कि शीला दीक्षित उस समय मुख्यमंत्री थी और कहा गया कि वीडियो मॉनिटरिंग करते हुए उसके एनकाउंटर हुआ था, मैंने जस्टिफाई करने की कोशिश की गई थी। लेकिन आजमगढ़ के लोगों ने खड़े हुए और बाटला हाउस का सवाल, आज कोई भी लिखता है तो बाटला हाउस इनकाउंटर को फर्जी इनकाउंटर लिखना उसको मजबूरी पड़ता है, चाहे राज्य चाहे जो भी कह दे जो है। इसी तरह से हम कहते हैं कि साथियों आइए एकजुट होकर इस इनकाउंटर की लड़ाई को मजबूती से लड़ें, क्योंकि ये कल आपके बच्चा, आपका भाई, आपका पति, आपका बेटा भी इसका शिकार न हो जाए, जिस तरीके से आज कामरान हुआ है। और आप देख सकते हैं हम लगातार इस बात को बात कह रहे हैं कि इसके पहले भी हम उत्तर प्रदेश सरकार में जो तमाम पुलिस ने इनकाउंटर किए थे उनके ऊपर सवाल उठाए थे। आप देख लीजिए, मैं नाम लूंगा, आप उसमें टाइटल देखते जाइए, मुकेश राजभर, जयहिंद यादव, रामजी पासी, राकेश पासी, मोहन पासी, छन्नू सोनकर, लक्ष्मण यादव, एक
दो आजमगढ़ में दो इनकाउंटर हुए हैं मात्र सवर्ण के। मैं नहीं कह रहा हूं कि सवर्णों को मारा जाए, दलितों को छोड़ा जाए, पिछड़ों को छोड़ा, मुसलमान नहीं, मतलब कि ये साफ तौर पे दिखा रहा है कि आप जाति और धर्म देख करके आप इनकाउंटर करते हैं। अभी कल ही का मैं पेपर अगर देख रहा हूं कि कल ही का पेपर आया था, कल का पेपर कहाँ हीरा जी, कल का पेपर में ही आया था, कल के पेपर आया था कि माफिया राज खत्म। कल जो बूथ कन्वेंशन कर रहे थे कल ही के पेपर में था कि माफिया राज खत्म, माफिया राज का खात्मा किया। मैं साफ तौर पे कहना चाहूंगा साथियों, हाँ ये देखिए, ये आपके सामने, ये तो ग्राफिक मुझे लगता है फेसबुक नहीं करेगा, जो कह रहे हैं कि ये एजेंडा नहीं है, इसमें साफ तौर पर है योगी ने खत्म किया माफिया राज शाह। कौन शाह कह रहा है? ये जो शाह साहब है खुद गृह मंत्री इस देश के हैं, खुद तड़ी पार रहे हैं। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ, उनके ऊपर हत्या, बलवा, दंगा कराने के मुकदमे दर्ज हैं। वो आज माफिया राज खत्म करने की बात कर रहे हैं। और साफ तौर पे मैं बता रहा हूं कि इसके पहले भी 2014 के बाद 2017 का इलेक्शन हो, 2019 का इलेक्शन हो, आप देख लीजिए 2019 के पूरे इलेक्शन में उन्होंने क्या कहा, रेड नोटिस जारी की, लोगों को तड़ी पार कर दिया, लोगों को जिला बदर कर दिया। जो लोग तड़ी पार थे वो आज जो बहुसंख्यक आवाम है, बहुजन आबादी है, उसको डरा करके, धमका करके उसको जिला बदर कर रहे हैं। मुझे साफ तौर पे कह रहा हूं कि इस चुनाव में एक पूरा का पूरा ये इस बात को कह रहे हैं कि हमने अपराधियों का सफाया किया, माफिया राज से खत्म किया, लेकिन सच्चाई आप सब जानते हैं कि सच्चाई क्या है कि कामरान को कल इसका दांत तोड़ दिया जाता है मार के, उसकी आंख फोड़ दी जाती है, उसका हाथ तोड़ दिया जाता है, उसको तो शारीरिक प्रताड़ना दी जाती है और उसको कहा जा रहा है कि इनकाउंटर किया गया है। तो साथियों बात लंबी हो गई है, उसके लिए माफी, लेकिन मैं फिर से आपसे कहूंगा कि आज आजमगढ़ के साथियों से मेरी विशेष गुजारिश है, मैं आजमगढ़ के साथियों से इसलिए विशेष गुजारिश है क्योंकि हमने एक मजबूत लड़ाई, बाटला हाउस इनकाउंटर के बाद एक मजबूत लड़ाई लड़ी आजमगढ़ में, और आजमगढ़ एक पहचान बनाया। आजमगढ़ की वजह से आज पूरे हिंदुस्तान में आतंकवाद के नाम पर जो निर्दोषों के सवालों को उठाने का जो सिलसिला शुरू हुआ, लोग इस बात को कहने लगे, इस देश की सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ा कि माय नेम इज खान बट आई एम नॉट टेररिस्ट, इस बात को कहना पड़ा। ये आजमगढ़ की ने जो आतंकवाद के खिलाफ आपने बेगुनाह बच्चों के लिए जो लड़ाई लड़ी, उसका ये परिणाम हुआ कि इस देश में तमाम लोग इस बात को कहने लगे कि मुस्लिम नौजवानों को फर्जी तरीके से फंसाया जाता है। इस बात को तारिक कासमी और खालिद मुजाहिद की को पे गठित जस्टिस आरडी निमेश कमीशन की रिपोर्ट तक ने इस बात को कहा है। तो साथियों एक बार हमसे फिर से आपसे गुजारिश करेंगे कि हमको कामरान के इनकाउंटर के सवाल को मजबूती से लड़ना होगा और हर स्तर पे लड़े हम, जिससे कि इस इनकाउंटर के सवाल को हम इस पीढ़ियों को सिर्फ न्याय नहीं दिला पाए बल्कि आगामी अपने नस्लों को बचाए। जिस तरह से किसान वहां पर, किसान किस बात को कह रहा है, ये लड़ाई सिर्फ ये कहीं किसान से अलग लड़ाई नहीं है, ये सब की किसान, नौजवान, मजदूर, अल्पसंख्यक, दलित, ओबीसी सब की लड़ाई इस देश में, सबकी एक लड़ाई। किसान कह रहा है ना कि ये हमारी फसलों की लड़ाई नहीं है, आने वाली नस्लों की लड़ाई है। ठीक इसी तरह से ये कामरान की लड़ाई नहीं है, ये हमारी आने वाली नस्लों की लड़ाई है कि हमारे बेटे को, हमारे पति को, हमारे भाई को कल की डेट में आतंकवादी करके, अपराधी करके उसका इनकाउंटर कर दिया जाएगा और आप चुप रहेंगे। अगर आप चुप रहेंगे तो ये खामोशी आपको जीने नहीं देगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि इसके लिहाज से हम लोग मजबूत लड़ाई लड़े। साथियों इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। कोई बात हो अगर छोटी हो तो साथियों बताइए, इसको भी शेयर कर दें। कोई छोटी है बात? ठीक है साथियों, शुक्रिया। और हम लोग इस मामले में आज आजमगढ़ के एसपी से मुलाकात हुई। पुलिस ने कामरान का पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया। आदित्य प्रताप सिंह जी पूछ रहे हैं दिया जी, नहीं दिया आदित्य जी। और उत्तर प्रदेश पुलिस का एक खास कारनामा ये भी रहता है कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तमाम लोगों, जो लोग मार दिए गए, सालों बाद तक उनके परिजनों को नहीं मिलती है। अब तो हीरालाल जी कह रहे हैं अब तो लाश देने लगी, पहले तो लाश भी नहीं देती थी जो है। तो साथियों इसमें साफ तौर पर है कि हम इस पूरे सवाल को, आज हमारे एसएसपी से बात हुई है, उन्होंने इस बात को कहा कि हम इस पर कवरिंग लेटर लगा करके हम इसको भेजेंगे वहां पर कार्रवाई के लिए। और इस सवाल को लखनऊ का इनकाउंटर में हुआ है, घटनास्थल लखनऊ है, इसलिए आप लखनऊ में इसको आप जो है बात करिए। हम जो है इस पे लखनऊ जा रहे हैं
और उसमें वहां पर डीजीपी से हम मुलाकात करेंगे, वहां पर हम बात करेंगे इस पूरे सवाल को लेकर, और इस सवाल पर आप सबके साथ इसमें इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे, हर कीमत पर लड़ेंगे, जब तक कि हम कामरान को इंसाफ नहीं दिलवा देते हैं। शुक्रिया साथियों। कोई सवाल हो तो आप मुझे फेसबुक आप कमेंट कर देंगे तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। अगर कोई सवाल आपका नहीं है तो हम लोग इस वार्ता को यहीं पर समाप्त करते हैं और हम लोग फिर बात करेंगे। साथियों, मुझे लगता है कि सभी के सवाल आ गए हैं और लगभग मैं सभी बातों को कह चुका हूं। तो ऐसी स्थिति में मैं फिर से यही बात कहूंगा कि कामरान को मारने से पहले उसको दांत तोड़, उसका टूटना, उसका आंख का फोड़ा जाना, हाथ का उसका जो है टूटना, ये सब बताता है कि उसको शारीरिक यातना देके मारा गया। और उसके पिता का साफ तौर पे आरोप है कि उसको उसके गांव के लोगों ने, जिससे दुश्मनी थी, उन लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर के इस घटना को अंजाम दिलवाया है। तो साफ तौर पे इस बात को दिखाता है कि ये जो है इनकाउंटर जो हुआ है, इसमें पैसे का इस्तेमाल भी किया गया है और ये एसटीएफ का भी इस्तेमाल हुआ है। और साफ तौर पे दिखाता है कि अगर ये बात है कि अगर ये इस तरह से ये किया गया है तो साफ तौर पे बात दिखाता है कि ये पुलिस के लिए बेहद शर्मनाक है कि वो इस तरह से अगर इनकाउंटर के नाम पे हत्याएं करती है और उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार करती रही है। इसके ऊपर लगातार सवाल उठता रहा है। तो हम इस बात के साथ कर रहे हैं कि इसके सवाल को हम लोग उठाएंगे और लड़ेंगे और हम प्रशासन से, हम सरकार से मांग करते हैं कि इसकी जल्द से जल्द इसकी इंक्वायरी सेटअप की जाए। पुलिस अपराध के नाम पर गरीब के घरों में घुसती है और 12 बजे 1 बजे बिगर महिला पुलिस के, तो कहीं न कहीं बहन बेटियों की इज्जत भी खतरे में है पुलिस। जी देखिए साथी, हमारी बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ तक कि जो अपराधी के नाम पर जिन लोगों को मारती है, पीटती है, उन्हें इनकाउंटर करती है, उनके घरों में भी घुस जाती है। उनके जो घरों में जो उनके बीवी बच्चे हैं, माँ बहन है, उनके साथ जो है दुर्व्यवहार करती है, बिना महिला पुलिस के साथ जाती है। तो ये पूरे तमाम आरोप पुलिस पे लगातार लगते रहे। लेकिन साथियों, हम इस बात को फिर से इस पूरी वार्ता को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आजमगढ़ के साथियों से विशेष गुजारिश है कि कामरान के पूरे इनकाउंटर के सवाल को हम लोग मजबूती से लड़ा जाए। और जिस तरह से हम लोग बाटला हाउस, सौतारी कासमी, तमाम लड़ाइयों को लड़ा और इस बात को हमने स्थापित किया कि हम इंसाफ पसंद लोग हैं, इंसाफ की लड़ाई को हर स्तर पे हम लड़ेंगे। तो इस बात को हम लोग फिर से संकल्प लें, शपथ लें कि हम इस इंसाफ की लड़ाई को लड़ेंगे। शुक्रिया, आप लोगों ने सुना हमारी बात को गौर से, इसके लिए धन्यवाद। नमस्ते।